हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का। और मैं आज कोई लिखाने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ विजुलाइज वो टॉपिक समझाने वाला हूं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। टॉपिक का नाम है जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम सुनते तो हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, नोन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये क्या होते हैं। हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे और कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में अपनी इंग्लिश को भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पार्ट्स ऑफ स्पीच? Uses of parts of speech. We know that in paragraph, in speech, in sentence making, we need parts of speech. हम क्या यूज़ करते हैं? नाम यूज़ करते हैं। किसी सेंटेंस में क्या होता है? नाम ही तो होता है। पहला सब्जेक्ट क्या होता है? नाम होता है। बीच में क्या होता है? कोई काम हो रहा होता है तो क्या होती है? वर्ब। तो यही तो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब तक हम ये नहीं समझेंगे सो हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे? हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर इंग्लिश। हम बेसिक को समझते ही नहीं और हम चाहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना आ जाए, हम चाहते हैं हमें इंग्लिश लिखना आ जाए, तो वो तो नहीं होगा। सबसे बेसिक तो इंग्लिश स्टार्ट होती है अल्फ़ाबेट से। कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी साउंड्स कितनी होती हैं, ये बेसिक होता है। लेकिन उसके बाद हमें क्या समझना पड़ता है? बोलते हैं कि टेंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, टेंस भी इंपॉर्टेंट है, बट हमें समझने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच वो कितने इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली हमने पता लगाया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या यूजेस हैं। सो हम यहाँ बहुत सारे डिफाइन कर सकते हैं, लॉट ऑफ यूजेस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। बट वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में चीज़ें डिफाइन करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई वेरी शॉर्ट कंटेंट डिलीवर, जो आपको विच अंडरस्टैंड यू। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, आई मेक वीडियो। अब इसमें क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है? अगर आप बेसिक बिगनर हो, पता नहीं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, तो इसके लिए आप कमेंट कीजिए और मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना के लाऊंगा। मैं थोड़ी सी इसके बारे में आपको समझा दूं कि जैसे मैंने कहा आई मेक वीडियो, तो आई इज़ द सब्जेक्ट। कौन बना रहा है? मैं बना रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ? एक सब्जेक्ट हूँ, एक नाउन हूँ। तो ठीक है। और ये आई क्या है? ये प्रनाउन है, यूज़ हुआ नहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद मेक क्या होता है? बनाना। ठीक है। सो ये क्या, बनाना क्या होता है? बनाना एक काम होता है। तो काम हम क्या, काम को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच है कि नहीं? आई मेक वीडियो। ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ही यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितनी तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, या कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। सॉरी फॉर दैट, टाइप्स नहीं बल्कि कितनी तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड देन कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। आई थिंक 8 हो ही गए होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नाउन क्या होता है। कोई रेटिफिकेशन नहीं मारनी, आपने सिर्फ याद रखना है। याद कैसे रखोगे? एवरीडे प्रैक्टिस। कोई देखना नहीं बुकों को, कोई कुछ नहीं, आपने सिर्फ माइंड प्रेजेंट रखना है। मैं आपको भी एग्जाम्पल देता हूँ। नाउन क्या होता है? मेरा नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप खुद अपने माइंड में सोचो कि आपका नाम क्या है। आप ही नाउन हो। आपके घर में जितने भी अफराद हैं, उनका जो भी नाम है वो एक नाउन है। आपका जो मकान है, आप जिस कॉलेज में पढ़ने जाते हो, रोड्स देखते हो, जिन चीज़ों पे आपकी नज़र पड़ती है, मीन्स वो नाउन है। जितनी चीज़ों के हम नाम रख सकते हैं या जितनी चीज़ों के नाम हैं, उन्हें नाउन कहते हैं। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है।
मुझे लगता है आज के बाद आपका नाउन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। पहले जब मैं बचपन में हम होते तो सुनते थे कि मतलब महात्मा गांधी एंड जो फेमस फेमस नाम होते थे वही नाउन। बट फिर जब थोड़े थोड़े सीखना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो फिर पता चला कि नाउन की भी टाइप्स होती हैं। उनमें जाके स्पेसिफिक इंडिकेशन किया जाता है, ये प्रॉपर है, ये कॉमन है, ये कलेक्टिव है, ये मटेरियल है। तो फिर जाके पता चला। उससे पहले अगर हमने नाउन की डेफिनेशन देखनी है तो उस नाउन में ये हमने देखना है कि नाउन कहते ही नेम को है। A noun is the name of person, place, things are called noun. पर्सन के जितने भी इस दुनिया में नाम एग्जिस्ट करते हैं लोगों के, वो नाउन है। आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, नाउन। उसके बाद मैंने क्या कहा, आ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, जगहों का नाम, जितनी भी जगहें लाइक दिल्ली, गुजरात, मुंबई, जम्मू, श्रीनगर, एवरी प्लेस कॉल्ड नाउन। ओके, नेक्स्ट मैंने क्या कहा, थिंग्स, चीज़ें। चीज़ें क्या होगी, मोबाइल हो गया, उसके बाद ये हाईलाइटर हो गया, लाइट होगी मतलब जो बल्ब होता है, और बुक्स होगी। ये क्या ही चीज़ें आती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगा होगा ये सीखने में, मतलब थोड़ा डिफरेंट, क्योंकि आपने चीज़ें लिखनी नहीं, आपने याद करनी है। याद लिखने के बाद पढ़ने से नोट्स तो बहुत हैं। अगर आप सर्च करोगे गूगल पे डिफाइन नाउन, वो बता देगा नाउन की डेफिनेशन, नीचे बहुत सारी एग्जांपल दे देगा। यूट्यूब पे सर्च करोगे आपको नोट्स के नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन हम वहाँ जाके कंफ्यूज होते हैं जहाँ हमें समझ नहीं आती। बोल तो रहे लेकिन समझ नहीं आ रही, लिख रहे हैं समझ नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि हमने समझा ही नहीं उसको अपनी लैंग्वेज में। इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है, मैं डिलीवर कर सकता हूँ इंग्लिश में भी कि नाउन क्या होता है, वट एवर सो, तो लेकिन आपको समझ नहीं आने वाली। अब थोड़ा सा मैं इस लास्ट वीडियो में अब आज की वीडियो में इतना ही बनाऊंगा, उससे आगे एक एक वीडियो पर नाउन की टाइप्स आएंगी, तो ये थोड़ी थोड़ी आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। बट लास्ट में बहुत सारों का इस वक्त ड्रीम है कि वो इंग्लिश बोलें। मुझे पता है सम स्टूडेंट्स बिलोंग टू गवर्नमेंट स्कूल एंड वेयर नो इन्वायरमेंट स्पीकिंग इंग्लिश, सो मोस्टली पीपल्स जो हैं वो हेजिटेट करते हैं। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप यू कैन नॉट फियर, आप डरिए मत, यू speak in English, you start today practice in English like एक इम्पॉर्टेंट आपको बात यहाँ बता के जाता हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं बोलना बहुत ज़रूरी है, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट आपने क्या करना है कि अपना फ़ोन, मुझे लगता है इस वक्त जो क्लास 10 से ऊपर स्टूडेंट है या 8 से ऊपर हैं उन सब के पास फ़ोन तो होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और आपने अपना कैमरा ओपन करना है, एक ऐसी जगह ढूंढनी है। सबसे पहले दिन आपने बेसिक अपना इंट्रोडक्शन देना है, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, ये सब कुछ आपने इंग्लिश में बोलना। जब आपने ये देखी, आपने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी क्या इसमें, उसके बाद अपनी डेली रूटीन्स को बोलना स्टार्ट कीजिए। मैं किस टाइम सुबह जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने दिन को क्या किया, मैं कॉलेज क्या, मैंने कुछ खाया पिया। सो ऑल आवर थिंग्स यू स्पीक इन इंग्लिश। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे उसके बाद हम बना के छोड़ देते हैं, वीडियो को देखते नहीं अपनी वीडियो को, ये हमारा एक रीज़न है। लेकिन आपने देखनी है और उसमें डिफाइन करनी है वेयर आई हैव स्पीक इनकरेक्ट सेंटेंस, वेयर आई हैव स्पीक रॉन्ग। तो आपने सबसे पहले आज में यही बेसिक पॉइंट्स आई वांट टू शेयर, और इसी पे आपने प्रैक्टिस करनी है, वीडियो बनानी है, और उसके साथ चाहे मुझे भी टैग कर देना, मैं भी आपकी वीडियो देख सकूं। सो थैंक यू वॉच दिस वीडियो। हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।